जैसे ही इतना भाव विदुर जी ने सुना और समझा और तुरंत उस भीड़ में से निकल गए। बोले द्वारिका पता नहीं इनका कब कहाँ घर पे आ जाएं, कैसे आ जाएं। इधर भगवान का स्वागत दुर्योधन ने किया और सिंहासन पे बैठाया, लेकिन प्रभु सिंहासन पे बैठे नहीं। बोले क्यों? बोले शांति दूत का काम ये नहीं है कि सिंहासन पे विराजमान हो। बोले मैं आज आपके मध्य में शांति दूत बनकर आया हूं, आपको समझाने के लिए आया हूं। बोले तो मैं अपनी बात खड़े खड़े रखूंगा। बोले बात बाद में हो जाएगी, लेकिन मेरी मैया ने सुंदर सुंदर भोजन बनाया है। लेकिन भगवान कह रहे हैं बोले पहले वो काम करेंगे जिस काम के लिए आए हैं। बोले तो बताइए। बोले बताने क्या? बोले एक के बाद बताओ, कौरव और पांडव बोले दोनों भाई भाई होते हो? बोले हाँ। बोले जब दोनों भाई भाई हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों? बोले लड़ाई झगड़ा किस बात का, कुछ है ही नहीं। बोले तो एक बात बताओ, आपने पूरे राज्य पे कब्जा कर रखा है, बोले उनको भी कोई 5 गांव दे दो। और भगवान ने वो 5 गांव कौन कौन से मांगे पता? बोले यंद प्रस्थम यमम प्रस्थम अवंतिका वारुणी व्रता देहि मे चतुरग्रामान पंचनाम हस्तिनापुरम। बोले इंद्रप्रस्थम, बोले दिल्ली हरियाणा पूरा मांग लिया एक ही वचन। बोले एक इंद्रप्रस्थ दे दो, उसमें दिल्ली हरियाणा। बोले इमम प्रस्थम, बोले ये पूरा राजस्थान इसमें आ गया। अवंतिका पूरा पूरा मध्य प्रदेश उसमें आ गया। बोले वारुणाव्रतम, बोले उत्तराखंड पूरा काशी। और पंचम हस्तिनापुर, बोले जो दिल्ली है, बोले उसमें एक दे दो। ये 5 गांव मांगे और 5 गांवों में कन्हैया की नीति ऐसी थी, बोले सब कुछ मांग लिया, कौरवों पे छोड़ा क्या? लेकिन दुर्योधन ने जैसे ही सुना, बोले आओ हो महाराज, बोले तुम 5 गांवों की बात करते हो? मैं इन पांडवों को सुई के नोक की बराबर भी कुछ देने वाला नहीं हूं। अगर वो भी कहीं बचा तो बिना युद्ध के मैं इतना भी नहीं दूंगा। बोले सूच्यग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बोले हे केशव, मैं इनको सुई की नोक की बराबर भी राज्य का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। जैसे युद्ध का नाम सुना तो आज भगवान ने क्या बोले, दुर्योधन तुमने अभी युद्ध देखा नहीं है। युद्ध की केवल चर्चा सुनी होगी। युद्ध कैसा होता है? हजारों नारियां विधवा हो जाती हैं, हजारों माओं के मांग के सिंदूर मिट जाते हैं, जन कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुम युद्ध की बात करते हो। जैसे ही धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, बोले बेटा करते क्या हो? बोले बनी बनाई बात को बिगाड़ दोगे आप तो दुर्योधन तुरंत चरणों में लेट गया। बोले आप तो बुरा मानेंगे। बोले महाराज, बोले एक काम करो, ये छोड़ो, मेरी माँ ने आपके लिए सुंदर भोजन बनाया, बोले करो। भगवान कहते बोले सुन दुर्योधन, जीव दो ही जगह दो ही अवस्था में भोजन करता है व्यक्ति। बोले या तो इतनी ज्यादा तेज भूख लग रही हो कि भूख के बगैर रहा नहीं जाएगा, मर जाएंगे, प्राणांत हो जाएगा, तो भोजन करना पड़ेगा। या फिर इतना प्रेम हो कि बिल्कुल मरो महाराज, एक पूड़ी खाओ चाहे आधा ग्रास खाओ, लेकिन खाना पड़ेगा, हमारा भाव है। तो वहां भोजन करना पसंद करता है। और आपके अंदर भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है। और तीसरी बात सुनो, बोले आज तो मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, मैं वहां भोजन करने जाऊंगा। जैसे ही विदुर जी का नाम सुना तो हंसने लगा। बोलो बोले आप ये बताओ विदुर जी आपको मिले कहाँ? बोले मिले कहाँ वो बात छोड़ो, विदुर जी ने तो हमारे द्वारिका में पत्र भेजा था। बोले जब भी आप इधर आए तो सबसे पहले हमारी कुटिया पे जरूर पधारें। बोले क्यों? बोले अब हम मंत्री नहीं रहे, मंत्री पद त्याग दिया है। दुर्योधन ने कहा बोले अपने खाने की व्यवस्था नहीं है, आपको क्या खिलाएंगे? भगवान कहते बोले सुनो, जब उन्होंने मुझे बुलाया है तो क्या व्यवस्था होगी वो उनकी व्यवस्था है, क्या खिलाएंगे वो जाने, लेकिन मैं आज भोजन करूंगा तो वही करूंगा। क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और भाव ही ग्रहण करते हैं। और जैसे ही उस भरी सभा में से द्वारिकाधीश निकल आए, इधर विदुर जी घर आए, घर जाके काकी से बोला
और बोला, बोले सुनो, आज भरी सभा में कन्हैया ने हमारा इतना मान रखा है कि मेरा नाम लिया, बोले मैं भोजन करूंगा तो विदुर काका के यहाँ करूंगा। और सुनो, बोले पता नहीं कब आ जाए, बोले तुम तैयारी करो, सुंदर सुंदर पदार्थ बनाओ। अब काकी तो इतनी भाव विवल हो गई विदुरानी, तो बोले अब मैं करूं तो करूं क्या। तुरंत तो जल्दी जल्दी में लेपन किया और लेपन करके बस स्नान करने जा ही रही थी, अंदर प्रवेश किया था बाथरूम में, वस्त्रों को निकाल के तब तक कन्हैया ने कुंडी खटखटाती दी, बोले खोलो। और प्रभु तो बस एक ही बंधन को मानते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। सुना दो भैया एक प्यारा सा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खायो, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी में खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको। प्रेम के विवश में ही तो अर्जुन के रथ को हाका था मेरे पे कन्हैया ने। भूल गए बोले हम द्वारिका के राजा हैं, लेकिन रथ की लगाम थाम ली मेरे कन्हैया ने। प्रेम जहां हो जाए राधे राधे। आज विदुर जी के यहाँ जैसी पहुंचे, बोले काकी जी खोलो। और प्रेम के भाव में काकी जी ने जैसे ही सुनी, बोले ये तो द्वारिकाधीश की आवाज है। तुरंत निकल पड़ी, लेकिन मेरे प्रभु ने जैसे ही देखा, बोले काकी तो आप भाव होश सब भूल गई हैं, कुछ होश नहीं है, प्रेम भाव में इतनी मग्न हो गई। बोले कन्हैया आज हमारे दरवाजे पे, हमारी कुटिया पे पधारी। कन्हैया ने तुरंत अपनी पीतांबरी को लिया, काकी को उड़ा दिया। बोले काकी जी अंदर प्रवेश करते ही कह रहे हैं, बोले काकी जी बहुत तेज भूख लग रही है, पेट पे हाथ घुमाया, बोले कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। अब जैसे ही कहा कुछ खाने को, तो आज काकी ने बोला हाँ, बोले आप चिंता क्यों कर रहे द्वारिकाधीश, आप बैठो तो सही, मैं अभी सुंदर सुंदर आपके लिए कदली फल लेके आती हूँ। उस पीढ़े को घुमा दिया पूरे घर में। काकी जी ने बोले यहाँ बैठो, ये बोले ये जगह आपके लिए नहीं, बोले यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मानो पूरे घर में चरण डलवा दिया हो भगवान का। बोले ये पूरा जगह पवित्र हो गई प्रभु के चरण से। और जैसे ही कहा, बोले भूख लगी है, तो काकी जी सुंदर सुंदर कदली फल केले लेके आई। तो कन्हैया ने तुरंत बोले दो काकी जी। अब काकी जी इतना भूल गई कि गिरी गिरी तो फेंक रही हैं और छिलके ठाकुर जी को हाथ में दे रही हैं। गिरी गिरी फेंक देती, छिलके ठाकुर जी के हाथ में, और ठाकुर जी पा रहे हैं। इधर विदुर जी गए थे बजरिया में, लड्डू पेड़ा माखन मिश्री लेके आए और आवाज दी, बोले सुनती हो? बोले खोलो। बोले क्या बात है? बोले कन्हैया आ रहा होगा, मैं उसके लिए मक्खन लाया हूँ, लड्डू लाया हूँ, पेड़ा लाया हूँ। बोले तो बोले आ रहा होगा कि आ गए। और जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा तो काका जी तो विवल हो गए। बोले सुनो, और जैसे ही ये दर्शन दिखिया, बोले कन्हैया छिलके खा रहे हैं, गिरी अलग पड़ी हुई है। तो कहे बोले सुनो देवी तुम्हारी मति को क्या हो गया है? पहली बार तो कन्हैया द्वारिकाधीश हमारे घर में, हमारी कुटिया में आए और आपने उनको केलों के छिलके खिला रहे हैं। तुरंत अपनी पोटली को निकाला, बोले द्वारिकाधीश मैं आपके लिए ये लड्डू लाया हूँ, माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ। जैसे लड्डू को कन्हैया ने खाया, बोले कहाँ सुनो काका जी। बोले क्या क्या हुआ? बोले जो स्वाद उस छिलके में आ रहा था वो इस लड्डू में नहीं है। अब तो विदुर जी कह रहे, बोले कृपा है आपकी। और भगवान कहते हैं वैसे भी, बोले अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। मैं आपके अन्न को नहीं चाहता, वस्त्र को नहीं चाहता, आभूषण को नहीं चाहता। बोले तो बोले बस मुझे तो एक ही चीज प्यारी होती है भक्तों की, केवल एक ही चीज दे दें। बोले को? बोले भाव से दे दें। आपकी अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए। बोले आप हो जाए मेरा, बस मेरा यही सत्कार है। केवल एक बार जीव कह दे, बोले तवास्मी, बोले मैं आज से आपका हूँ प्रभु। बोले जैसा हूँ, भला हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं आपका हूँ, समर्पण कर दे। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझको तो भव से बेड़ा पार है। एक बार भाव से कोई पुकारे तो सही, कोई बुलाए तो सही, भगवान तुरंत दौड़े चले आते। यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी राजन, यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो इनके यहाँ कभी नहीं आते। मेरे प्रभु तो भाव देखते हैं। बोले आपका भाव कैसा है?
भाव देखो। और वैसे भी अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो हम लोग बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये साड़ी किस भाव दी है? कितने की है? भाव पूछते हो, मोल भाव करते हो, नहीं करते हो? या हम बाजार में जाते हैं तो बोले ये गोभी इस समय सीजन चल रहा है, बोले क्या भाव है? बोले जब साधारण सी चीज साड़ी गहना आदि हमको बिना भाव के नहीं मिल सकता, तो क्या परमात्मा हमको बिना भाव के प्राप्त हो सकता? हमारा भाव होगा तभी हमको परमात्मा प्राप्त होगा। भावना में भावना वो भावना बेकार है, भाव से भजता मुझको तो भव से बेड़ा पार है। एक बार भजे तो सही, एक बार पुकारे तो सही। तो आज यहाँ कह रहे बोले उद्धव जी ने आगे प्रश्न किया भगवान से, बोले जब भगवान अपनी सब लीला को संपन्न करके चले गए थे तो महाराज भगवान को सबसे पहले किसकी याद आई? तो भगवान ने उद्धव को बताया, बोले उद्धव मुझे मेरा विदुर कहीं मिले तो बस समझाना बताना। और आज उद्धव ने भगवान को पूछा, बोले प्रभु आप जब लीला करने के लिए गए तो सबसे बढ़िया स्वाद आपको भोजन में कहां आया? तो प्रभु ने उद्धव से बताया, बोले उद्धव मेरे भक्त जाने कितने हैं, कोई 56 भोग लगाता है, कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, लेकिन मुझे अगर पूछ रहे हो तो मुझे तो दो ही जगह स्वाद आया, एक तो बिदुरानी के छिलकों में या भीलने के बेरों में, दो ही जगह स्वाद आया। शबरी ने जो बेर खिलाए, शबरी ने बेर खिलाए, और बेर भी पहले चखती, बोले मीठा है या खट्टा है, जब मैं अपने राम जी को खिलाऊंगा। और उन बेरों में इतना स्वाद आया। और यहाँ कहते बोले महाराज ये दोनों विदुर जी और उद्धव का जब मिलन हुआ तो एक है ज्ञानी और दूसरा है भक्त, तो भक्त और जहां ज्ञानी मिलते बड़ा आनंद आता है। और वैसे भी कहा है, बोले इनमें कोई अंतर नहीं होता, बोले जो ठाकुर जी का हो जाता है वो बस उन्हीं का है। बोले जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहर को होई। जब दो भक्त आमने सामने मिलते हैं तो बोले कहते बोले 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो हैं, हरजन सो हरजन मिले तो 20 करो। जब ठाकुर जी के भक्त आपस में मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन आज कहते हैं महाराज, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आगे मैत्रेय मुनि का संवाद सुनाया और मैत्रेय मुनि की किटिया बड़ी कृपा की। लेकिन यहाँ मैत्रेय मुनि सृष्टि के प्रसंग में विस्तार से कहा, बोले अंत में विदुर जी से बोले और कहा, बोले सुनो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। बोले यहाँ कहते हैं बोले संसार में कुछ दिखाई नहीं देता, परमात्मा की क्रीड़ा है और उसकी सुंदरता ये सारी दुनिया बनी हुई है। बोले इस क्रीड़ा में इस दुनिया में बोले कोई सुखी कोई दुखी क्यों? क्या परमात्मा किसी को सुख ही सुख देता है और किसी को दुख ही दुख देखता है? बोले ऐसा क्यों करता है? बोले नहीं। तो यहाँ इन्होंने बताया, बोले सुनो ना तो परमात्मा कभी किसी को दुखी करता है और ना परमात्मा कभी किसी को सुखी करता है। जीव अपने कर्मों से ही दुख पाता है और अपने कर्मों से ही सुख पाता है। को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बोले अपने कर्मों के अनुसार ही जीव सुख पाता है और अपने कर्मों के अनुसार ही जीव दुख पाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। और नहीं तो अगर हम करने वाले होते या आप करने वाले होते तो जन कितने प्लान हम बैठे बैठे कर लेते हैं? कभी कुछ हो पाता है? लेकिन परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। हम जो करेंगे वो हम तो केवल समर्पण करते हैं। बोले प्रभु जैसे रखोगे जैसे रखना चाहो, बोले हम बस आपके हैं। और यहाँ कहने बोले तो तीसरी बात आपने पूछी, बोले क्या? बोले व्यक्ति को बचाने परमात्मा अवतार क्यों लेता है?
और वेद के अनुसार कहते हैं व्यक्ति जब कर्म कर रहा है तो वेद के आधार पर सत्कर्म कर रहा है तो आचरण कर रहा है, बोले उसको बस उसी व्यक्ति में उसी योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन हमने तो सुना है प्रभु हमारे ठाकुर जी ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए अवतारों में हमने सुना है, भगवान कल बताया था आपने 24 अवतार में भगवान ने 12 अवतार लिया। 12 अवतार ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी प्रभु को जो सूकर का अवतार लेना पड़ा? तो आगे बता रहे हैं महाराज ये कश्यप ऋषि हो गए और कश्यप ऋषि महाराज की 13 पत्नियां हैं। इनमें 2 प्रमुख हैं, दिति और अदिति। और दिति के हुए हैं दैत्य और अदिति के हुए हैं देवता। लेकिन दिति की संतान कोई नहीं हुई, उससे पहले इन्होंने एक बार संध्या काल में कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे और संध्या करते करते सायंकाल वेला थी तो दिति आई, बोले प्रभु बोले मेरी सभी बहनों पे संतान है और मेरे ही कोई संतान नहीं है, बोले कोई कृपा करो ना। तो कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, बोले देवी बोले आप ऐसा क्यों करती हो, ये संध्या वेला है और सायंकाल 4 कर्म वर्जित बताए गए हैं शास्त्रों में। बोले 4 कर्म नहीं करने चाहिए, बोले क्या? बोले संध्या वेला समय जब हो रहा हो तो व्यक्ति को कभी उस समय सोना नहीं चाहिए। दूसरा बोले कभी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी पढ़ना नहीं चाहिए। और शास्त्र कहता है बोले अगर हम उस समय पढ़ेंगे तो हमें वो याद नहीं रहेगा। बोले वो समय केवल संध्या बंदन करने का है, पूजा पाठ आरती करने का है। लेकिन दिति नहीं मानी और शास्त्र कहता है बोले कामा तुराणाम भयान लज्जा, बोले काम से आतुर व्यक्ति को ना भय होती है ना लज्जा होती है। इन्होंने कश्यप ऋषि को पकड़ लिया, बोले आप कुछ भी करो मुझे संतान चाहिए। ऋषि ने बहुत समझाया, बोले देवी ये समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। बोले असंतुष्टा दुजानुष्टा संतुष्टा च महीपता सलज्जा गणिका नारी निर्लज्जा च कुलांगना। शास्त्र कहता है बोले असंतुष्टा दुजानुष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है, वो आगे ज्यादा नहीं चलता। और संतुष्टाच महीपता, जो राजा संतुष्ट हो जाए, बोले मेरा इतने धन से और प्रजा का पालन हो जाएगा तो वो राजा नष्ट हो जाएगा। क्यों? पता नहीं कब अकाल पड़ जाए, कब कितने धन की आवश्यकता पड़ जाए, कब कहां सुनामी आ जाए, तो वो राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चला सकता। सलज्जा गणिका नारी, अगर गणिका लज्जा करने लग जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी। गणिका कहते हैं संस्कृत में वैश्या को। निर्लज्जा च कुलांगना, और जिस परिवार में जिस कुल में निर्लज्ज स्त्रियां हो जाएं तो वो कुल नष्ट हो जाता है, कुल बधुआ नष्ट हो जाता है। तो आज कश्यप जी ने बहुत समझाया है लेकिन ये इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कामा तो राणाम भयम न लज्जा, न भय है न लज्जा है आज, लेकिन काम के वेग इतना सता रहा था, उन्होंने उनको संतुष्ट किया और कह दिया बोले देवी जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे ही कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बोले तुम्हारी जो संतान होगी वो बड़ी दुष्ट होगी। अब तो चरणों में लेट गई, सब कुछ एकदम होश आया, बोले ओहो मैंने ये काम किया तो किया, बहुत गलत काम किया है। बोले कोई उपाय? बोले जाओ अगर तुम विनय करती हो, प्रार्थना करती हो, निवेदन करती हो तो मैं एक कहता हूं, बोले आपकी जो संतान होंगी वो तो दुष्ट होंगी, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए प्रभु नारायण साक्षात स्वयं आएंगे और आपके जो पौत्र होंगे वो बड़ा धर्मात्मा होगा।
फिर तो खुश हो गई, बोली देवी फिर कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्रों को तो देख लूंगी आगन। लेकिन आज देवताओं ने कहा जिसके गर्भ में जैसे ही वो आए, अब तो धीरे धीरे देवता सब घबराने लगे, कहने बोले ये आजकल इस गर्भ के शिशु के कारण ये अंधकार सा फैलता चला जा रहा है। बोले क्यों? ब्रह्मा ने कहा बोले दीदी के गर्भ में जो बालक हैं वो साधारण मानव नहीं है। बोले कौन है महाराज? बोले ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। बोले ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था जय विजय ने जो दैत्य बनना पड़ा? बोले एक बार हुआ ये कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए आए, और ये चारों भाई हमेशा 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं। सबसे पहले सृष्टि में जब विस्तार किया था तो मानुष की सृष्टि में ये किए थे, तो इन्हों से कहा बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने कहा बोले महाराज हम नहीं कर सकते। बोले जो यहाँ बढ़ेगा रहेगा उन्हें विस्तार करना पड़ेगा। बोले तो हम आज से संकल्प लेते हैं, बोले 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होंगे, लेकिन इनकी अवस्था है हजारों वर्ष। तो वही नारायण के दर्शन करने के लिए पधारे, बैकुंठ गए, और बैकुंठ जाने के बाद जय विजय का पैरा था, उन्होंने रोक दिया। बोले भगवान हमारे अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन इनको क्रोध आ गया। बोले बताओ हम नारायण के पुत्र हैं, नारायण हमारे पिता हैं, और हमें पिता से मिलने में आप अवरोधन करते हो, काम दैत्यों वाला करते हो, जाओ दैत्य हो जाओ। इन्होंने प्रार्थना की, बोले प्रभु हमारी कोई गलती थोड़ी, हमारी तो ड्यूटी है। अब जैसे ही समझाया, लेकिन कह रहे हैं बोले अब तो जो कुछ हुआ सो होना था, लेकिन जाओ तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, 3 जन्म में आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे ही कहा, लेकिन नारायण ने अंदर सुना तो कहते हैं बोले बैकुंठ में प्रवेश बिल्कुल नहीं मिलता। बोले क्यों? बोले जरा सा भी काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, तो बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। अब ये चारों तपस्या करते थे बद्रीनाथ धाम में, लेकिन कह रहे हैं बोले आज वर्षों की तपस्या 1 मिनट के क्रोध में क्षीण हो गई, तो हम बैकुंठ में प्रवेश हमको नहीं मिला। आज होश आया इनको जैसे ही, लेकिन जैसे ही आगे ये दोनों प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद एक हुआ हिरण्याक्ष, एक हुआ हिरण्यकश्यप। सनत कुमारों ने कहा बोले जाओ। आज सनत कुमार चारों भाई तो बद्रिकाश्रम में फिर तपस्या के लिए चले गए, भगवान के वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन इधर ये दोनों दैत्य हो गए। और वही दोनों पार्षद थे जय और विजय। यहाँ एक हिरण्याक्ष एक हिरण्यकशिपु दोनों बने, कश्यप ऋषि की संतान हुए। केले बोलते ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं है, बोले जिसकी सोने में आंखें टिकी हो वही हिरण्याक्ष है। हिरण्यकशिपु जो लोभ हो, और कह रहे मन महाराज जब आगे बढ़े तो ये चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे, और धीरे धीरे और बड़े दुष्ट बड़े बलशाली तो शुरू से हुआ करते थे, तपस्या करते थे। लेकिन एक दिन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, विशाल हुए, तो भगवान से इनका द्वेष हो गया। बोले भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे, हमको कभी हमारा उद्धार कब करेंगे, इनको चिंतन तो पहले से ही था। लेकिन आज प्रलय का एक वेग आया तो पृथ्वी रसातल में चली गई, और ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, बोले भगवान ने मुझे विधाता बनाया सृष्टि के विस्तार के लिए, अगर सृष्टि का विस्तार करूं तो करूं क्यों? बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, बोले पृथ्वी नहीं है, बोले पृथ्वी को आखिर लेके आए तो आए कौन? जैसे ही ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, तुरंत एक नन्हा सा वराह का वो प्रकट हुआ, तुरंत उसकी नासिका से प्रकट हुए। बोले वराह भगवान की।
अब जैसे ही प्रकट हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे और जंगल की तरफ निकल गए। कहा ब्रह्मा ने, बोल जाओ पृथ्वी को ढूंढ के लाओ, क्योंकि इनकी जो घ्राण इंद्र होती है वो बड़ी होती है और बड़ी बड़ी दृष्टाओं पे बोले लेके आएंगे आप। और जैसे ही वो गए, लेकिन इधर पहले लोग कहते बोले देवता भी और दैत्य भी उड़ते थे। तो नारद जी अपना बीणा बजाते हुए गुणगान करते हुए चले आ रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जैसी कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। आज नारद जी को जैसे देखा और नारद जी को देखने के बाद कहने लगा, बोले नारद जी ये बीड़ा ही बजाते रहते हो या और कुछ भी आता है? बोले महाराज और क्या है, और क्या चाहिए? बोले कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? बोले क्या ये इतना ही जानते हो? बोले लड़ना झगड़ना तो हमें आता नहीं। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथित नारायण महो वदंती, बस इतना ही आता है हमें तो। बोले तो
बोले सुनो, बोले एक काम करो, बोले कोई तो ऐसी व्यवस्था बताओ, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है। नारद जी कह रहे हैं बोले सुनो, बोले मैं आपको ऐसी आपको खुजली मिटाने की व्यवस्था तो बता सकता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। शांति पूर्वक सभी देखिए, स्वागत भी करते रहे और कथा का आनंद लेते रहे। हैं? परीक्षित जी, परीक्षित जी ना सुन रहे। राधे 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 राधे। आज जैसे ही नारद जी को ये मिले, नारद जी ने कहा बोले सुनो, हम लड़ना नहीं जानते, लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। बोले तो कोई युद्ध वीर बता दो। बोले हाँ, वीर ऐसा बता दें कि दोबारा कभी बाजू में खुजली पड़ेगी नहीं। अब जैसे ही कहा बोले सुनो, जाओ समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां से एक वराह पृथ्वी को अपनी दृष्टा में रख के ला रहा होगा, और लड़ने के लिए चाहिए क्या? बोले कोई व्यक्ति लड़ने का बड़ा साधन अच्छा है। बोले कोई अपनी गाड़ी लेके जा रहा हो, उसे बड़े प्रेम से हाथ दो, बोले भैया रुको ना। जैसे ही रुके, बोले गाड़ी की चाबी निकालो, बोले ये गाड़ी तो हमारी है, और कश्यप ऋषि की आप संतान है, तो आप ये पृथ्वी के अधिकारी आप ही तो। अब जैसे ही कहा, बोले महाराज अच्छा, बोले ये तो बड़ी बढ़िया बात है। जैसे ही गया, अब उधर से वराह भगवान अपनी दृष्टाओं पर रख के दांतों पे पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं, और पृथ्वी को लेके जैसे ही आ रहे हैं, तो इसने जाकर के सामने से देखा, भगवान ने रास्ता बदल दिया। दोबारा फिर इसने दूसरे रास्ते से फिर सामने आ गया। बोले जाते कहाँ? बोले सामने लड़ो, बताओ। अब जैसे ही सामने दोबारा से आए, तो कह रहे हैं महाराज आप, ये हमारी पृथ्वी है, आप इसको हमसे लेके नहीं जा सकते, हमें दो। फिर कह रहे हैं बोले ओहो, बोले आप बोलोगे क्यों? बोले हो तो ना जंगली जानवर। जैसे ही भगवान को जंगली जानवर कहा, तो भगवान को थोड़ा क्रोध आया। बोले ओहो, बोले हम तो जंगली जानवर हैं, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को हम बहुत खोजते रहते हैं। और संस्कृत में गाली भी बड़ी प्यारी होती है। अब ग्राम सिंह किसी से कह दो तो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएगा। बोले मुझे ग्राम का शेर बताया जा रहा है, और ग्राम का शेर संस्कृत में कहते हैं कुत्ते को। अब जैसे ही इसने कहा बोले ओहो मुझे कुत्ता कहते हो, बोले हाँ, तुरंत लड़ गया, भगवान से झंड लड़ने लगा। शबरे देवता ऊपर से दे रहे हैं, बोले सायंकाल वेला है, क्योंकि दैत्यों का ताकत शाम को ज्यादा बढ़ जाती है, तो देवता प्रार्थना कर रहे, बोले इसे जल्दी मार दो। तो मेरे भगवान ने एक मुक्का दिया, और एक में ही गोविंदा नमो नमः कर दिया। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया वराह भगवान ने। बोले वराह भगवान की जय। अब पृथ्वी को लेकर के जैसे ही जा रहे थे, जाने लगे, अब पृथ्वी को अभिमान हो गया। बोले देखो तो सही, मैं थोड़ी सी रसातल में क्या चली गई, समुद्र में क्या चली गई, ये भगवान को मुझे लेने के लिए शुकर का अवतार लेना पड़ा। भगवान कह रहे हैं बोले हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में हिरण्याक्ष बैठ गया, इसको कैसे मारूं? तो भगवान ने वहां से रास्ता चेंज कर दिया, वहां वृंदावन धाम होकर निकल आए। और वृंदावन धाम में जैसे ही भगवान आए पृथ्वी को लेके, पृथ्वी ने देखा, बोले ये हरे भरे वृक्ष कहाँ हैं, ये मंदिर घड़ियाल बज रहे हैं, ये भीड़, ये पक्षियों की चहचहाट, बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले मैं तो आपकी दृष्टाओं पे बैठी हुई हूँ, ये आवाज कहाँ से? तो भगवान ने कहा बोले देवी, बोले ये वृंदावन धाम है,
बोले वृंदावन धाम है, तो बोले ये तो है तो पृथ्वी पे है। बोले नहीं, ये पृथ्वी से अलग है। बोले चारों धामों में वृंदावन धाम का नाम नहीं है। चारों धाम ब्रज धाम किधर, चारों धाम से अलग है। और धाम से अलग क्या, वृंदावन तो भगवान का निज वैकुंठ गोलोक वास है, निज धाम है, यहाँ निवृत्त निकुंज है। आज भी नित्य प्रति मेरे प्रभु अपनी लीला करते हैं। और उस धाम की तो कहना ही क्या, जैसे ही वृंदावन का नाम आया, और जैसे कहते हैं भगवान सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होगा। और जैसे ही कहा, बोले वृंदावन, बोले हाँ। और कहते बोले चारों धामों का जब नाम नहीं आता, तो एक बार कहते प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया भगवान। पुष्कर तीर्थों का गुरु है, और अपना जो वटेश्वर है वो सभी तीर्थों का वाहनेज है। तो प्रयागराज में सभी छोटे छोटे राजा कर देने के लिए जाते थे, लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं गया। और वृंदावन कर देने नहीं गया, तो आज तीर्थों के राजा प्रयागराज भगवान के पास पहुंचे। बोले प्रभु, बोले ऐसे ही मेरा अपमान करना था, ऐसे ही मेरा अपमान कराना था, तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया क्यों? भगवान ने बोला, कहा, बोले क्यों, क्या बात हो गई आपसे? बोले बात क्या? बोले बताओ। सारे तीर्थ कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन हमारे पास कभी नहीं आया। जैसे ही सुना छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आया, तो आज भगवान ने कहा, बोले सुनो तीर्थराज, बोले मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि अपने घर का राजा बनाया है। वृंदावन तो मेरा निज धाम है। और वैसे भी क्या, बोले धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी, धन धन वृंदावन राजधानी। और वृंदावन का नाम तो जैसे ही आ जाए, तो कौन कौन चलेगा वृंदावन? हैं? आप तो सब दर्शन करके आए होंगे, गए हैं? चलिए आइए, एक भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं और दर्शन करते हैं। बिहारी जी के दर्शन करके पुनः फिर इसी पंडाल में आ जाएंगे। हैं? नीको लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे, नीको लगे। जय श्री राधे। क्या कहना है ताली सेवा करते हुए? श्री राधे। नीको लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। श्री राधे।
नीको लगे। श्री राधे। वृंदावन में मंदिर बहुत है, 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 मंदिर बहुत है, मंदिर बहुत है, मंदिर बहुत है, मंदिर बहुत है। दर्शन व्यारी जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। वर्षन बिहारी जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए वृंदावन में गौएं बहुत हैं, 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 गौएं बहुत हैं, बछड़े बहुत हैं, गौएं बहुत हैं, बछड़े बहुत हैं। खाए वो दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे। हाँ खाए वो दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। हाँ नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नी प्यारो लगे। श्री राधे। हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। ओ नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नीको लगे हाय प्यारो लगे हाय नीको लगे।
राधे 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 सभी लोग तालियों से राधे 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 सारण में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे हरिकम्मा में राधे राधे श्रीघाट में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे घाट में राधे राधे कानगली में राधे राधे कानगली में राधे राधे राधाकुंड में राधे राधे शिवट में राधे 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 बच्ची में राधे राधे हरिकम्मा में राधे राधे कानगली में राधे राधे शिवजी में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे वीनाथ जी राधे राधे रंगदेव में राधे राधे विंदेव जी राधे 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 जय जय राधे। नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। किस किस को नीका लगता है? नीका माने अच्छा है। वृंदावन किस किस को अच्छा लगता है? सबको। हमारे बाबा लोग कह रहे बोले हमें तो पता ही ना हो गई ना। अरे दोनों उठा के जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की कृपा होती है तभी उस धाम में प्रवेश मिल पाता है। और जहां राधा माधव आज भी नित्य प्रति विहार करते हैं, निधिवन में आज भी मेरे प्रभु रास रचाते हैं। आली री मोई लागे वृंदावन हैं। मीरा जी वृंदावन में गली गली घूमती हुई आ गई और मीरा ने पुकारनी गली गली में देख रही है, ढूंढ रही है। आली रे मोई लागे वृंदावन को। वृंदावन में चारों तरफ राधे 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 जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, बस वही एक ही ध्वनि दिखाई देती है। आली रे मोई लागे वृंदावन को। मीरा बार बार पूछती और वृंदावन के सामने कुछ अच्छा नहीं लगता। वृंदावन का जहां नाम आ जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। आगे कहते हैं मैत्री मुनि कहते बोले विदुर जी तुमने पूछा था कि भगवान ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा, तो ये मैंने आपको कारण बताया। लेकिन हृदय में स्थित लोभ को मारने से मेरे प्रभु प्रकट होते हैं। और कौन प्रकट होते हैं? राधे राधे। आज एक ऋषि हैं, वो तपस्या में लीन है। जैसे ही पृथ्वी की स्थापना की, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो कहते बोले पहले मानसिक सृष्टि थी, उसके बाद मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से कहते हैं मनु मानसिक जो मनुष्य सृष्टि जो चली है, बोले जब से भय मनु शतरूपा तब ते भय नर सृष्टि अनूपा। और आज आगे जाके कहते हैं बोले महाराज हमने सुना है कि करदम जी के यहाँ भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ, कपिल देव पधारे। बोले हाँ। बोले हुआ क्या? बोले ये करदम है कौन? बोले करदम कोई और नहीं, बोले जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वही तो करदम है। पर करदम जी का जैसे प्रसंग सुनाया, बोले करदम जी बड़े तपोनिष्ठ संत हैं, जितेंद्रिय हैं, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। राधे राधे। वैसे एक विचार आप सबके लिए जो स्वागत करने वाले हैं,
जब भी कोई भजन हुआ करे आप इकट्ठे हो जाया करें, उसके बाद जब भजन हो तो उसमें स्वागत कर लिया करें, है ना, जिससे आपका स्वागत भी हो जाएगा और बीच में व्यवधान भी नहीं होगा, है ना, ठीक रहेगा कि नहीं। लेकिन माँ तो यूं ही करनी है, आ जा भैया, तू आ जा, एक रहेगा। और एक चीज ध्यान रखो, ये आपको ये भैया देख रहे हैं ना सामने, ये खड़े हैं कैमरा लेके, ये पूरे सब में दिखाएंगे, यूट्यूब पे डाल के पूरा विश्व देखेगा आपको, हैं? लेकिन ये स्वागत का बड़ा सत्कार है, ये इस क्षेत्र में अपने में बहुत आनंद आता है। मान का पान कहते हैं बहुत बड़ा होता है, सम्मान बहुत बड़ी चीज है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। से जय जय नैना लड़ गए मेरे प्यारे से, नैना लड़ गए बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, वो मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, उन्नीस नैना लड़ गए, मेरे उन्नीस नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, हो। श्री राधे ताली सेवा करते हुए। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी जैसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरा मन भावन, मोर मुकुट पे अड़ गए, मेरे मोर मुकुट पे अड़ गए, वो मोर मुकुट पे अड़ गए, मेरे मोर मुकुट पे अड़ गए, वो तो अड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए।
मैया यशोदा संग लाड लड़ायो, मैया यशोदा संग लाड़ लड़ायो, गोपियन के संग माखन खायो, गोपियन से संग माखन खायो। तो मटकी के पीछे पड़ गए, मेरे होनी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहार से, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से। शाम ने मुझको जोगल बनाया, शाम ने मुझको जोगल बनाया, ये सभी माताओं के लिए है। शाम ने मुझको जोगल बनाया, शाम ने मुझको जोगल बनाया, जोगल बनाया प्यारे, जोगल बनाया, जोगल बनाया प्यारे, जोगल बनाया। प्रेम के रस में डूब गया दिल, प्रेम के रस में डूब गया दिल, जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए। फुलबा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। अब जैसी कहा बोले करदम जी, बोले करदम बोले जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया। राधे राधे। अब शांत बैठ जाओ, है ना, शांति बनाए रखें। और कह रहे हैं अब करदम ऋषि इतने तपस्वी ऋषि हैं जिन्होंने कई कई हजारों वर्ष तपस्या की है, और आज इन्होंने एक संकल्प ले लिया। तपस्या करने के बाद जब खड़े हुए तो इन्होंने देखा, बोले संसार में सब लोग बड़े अपने पुत्रों के साथ, पुत्रियों के सहित बड़े आनंद में रह रहे हैं। बोले हम देखो तपस्या में लीन हैं, लगे हुए हैं, बोले हम भी विवाह करेंगे। बाबा के मन में आ गई और हम विवाह करेंगे। और विवाह जैसे ही आज संकल्प ले लिया, बोले आज से जो हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान प्रकट हो, और प्रकट होने के बाद अगर वरदान की कहेंगे तो हम वही मांगेंगे, कोई कन्या हमारे योग्य दे दो। तो आज करदम ऋषि ने जैसे संकल्प लेके तपस्या की, आज भगवान नारायण उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और कहा, बोले परम ब्रूही वरदान मांग लो बाबा, क्या चाहिए। लेकिन बाबा ने तपस्या तो इसलिए की थी कि हम विवाह करेंगे, लेकिन नारायण का दर्शन करते ही जैसे ही कहा नारायण ने, बोले वरदान वही वरदान मांग लो। तब कह रहे, बोले वरदान क्या मांगो प्रभु। बोले आपको देखने के बाद फिर कुछ मांगने की चाह नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। अब जैसे ही कहा, बोले इच्छा नहीं रहती। बोले तो बोले हम तो देने आए, कुछ क्या मांगो। बोले क्या मांगू प्रभु। मैंने आप हंसोगे जैसे मांगने की बात सुनोगे। बोले हंसने की बात क्या। बोले मैंने आपकी बात जो तपस्या की है, सत्य कहता हूँ आपके सामने कुछ छुपा नहीं है। बोले तन की जानो, मन की जानो, चित्त की जानो चोरी, और उन प्रभु से क्या छुपाए जिनके हाथ में सब की डोरी। बोले मैंने तपस्या तो की थी बोले विवाह के लिए, लेकिन आपकी छवि, आपका दर्शन देखने करने के बाद अब विवाह करने की इच्छा नहीं होती। अब भगवान कह